अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे लिबास यानी कपड़ों को पहनने और उतारने की सुन्नतों के बारे में। दोस्तों हर मुसलमान के लिए सुन्नतों पर अमल करना ज़रूरी है, क्योंकि सुन्नत हमारे नबी के तरीके को कहते हैं, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अगर हम उस तरीके पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो हमारे नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और साथ ही साथ हम सवाब के मुस्तहिक भी बनेंगे। तो इसलिए दोस्तों हर मुसलमान को इस चीज़ पर अमल करना चाहिए, इस बात को गौर करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी सुन्नती तरीके पर गुजरे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लिबास से मुताल्लिक़ 10 सुन्नतों के बारे में। लिबास का फ़ितरी तौर पर इंसान की तबीयत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अक्सर देखने में आता है कोई पुलिस वाला अगर बिना वर्दी के हम लोगों के बीच में आ जाए तो हम उसका कोई एहतराम भी नहीं करते और उसका कोई खौफ भी दिल में नहीं होता है। लेकिन अगर वही शख्स अपनी यूनिफॉर्म अपनी वर्दी को पहनकर अगर पब्लिक के बीच में आ जाए, हम लोगों के बीच में आ जाए, तो हम उसका एहतराम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक आम आदमी अगर कुर्ता पजामा पहन ले और सर पर अमामा बांध ले तो उसके ऊपर एक अलग ही नूरानियत नज़र आती है और लिबास का फ़ितरी तौर पर इंसान की तबीयत पर गहरा असर पड़ता है। आइए जान लेते हैं उन 10 छोटी छोटी सुन्नतों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि जिस अच्छी जानकारी को सुनकर आपने अपनी ज़िंदगी में अमल किया है वो दूसरों तक भी पहुंच जाएगी और दूसरे लोग भी उस पर अमल कर लेंगे। अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुंचाना सदका-ए जारिया होता है। तो इसलिए दीन इस्लाम से मुताल्लिक़ कोई भी अच्छी बात सुने उसको अपने तक ना रखें बल्कि दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर सफ़ेद कपड़े पहनना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद कपड़े बहुत पसंद थे। दूसरे नंबर पे है कमीज़ कुर्ता या शर्ट पहनते वक्त दाहिनी तरफ से शुरू करना। यानी अगर आप कुर्ता कमीज़ या शर्ट टी शर्ट कुछ भी अगर पहनते हैं तो पहले दाहिनी आस्तीन में हाथ डालें, उसके बाद में बाहिनी आस्तीन में हाथ डालकर कपड़े को पहनें। ऐसे ही अगर आप पजामा तहबंद या पैंट वगैरह पहन रहे हैं तो पहले दाहिना पैर डालें और उसके बाद में बाहिना पैर। तीसरे नंबर पर है मर्दों के लिए टखनों से ऊंचा पजामा पहनना। मर्द हजरात को पजामा पैंट या तहबंद टखनों से ऊंचा पहनना चाहिए, क्योंकि टखनों से नीचे मर्दों को पजामा तहबंद या पैंट पहनना शरीयत में मना फरमाया गया है। एक हदीस में आता है जो शख्स अपने टखनों से नीचे तकब्बुर की बिना पर पजामा पैंट या तहबंद पहनता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ अपनी नज़र इनायत नहीं फरमाएंगे। औरतों को टखनों से नीचे शलवार वगैरह पहनना सुन्नत है, क्योंकि औरतों के लिए पर्दे का हुक्म है। जब औरतें शलवार वगैरह अपने टखनों से नीचे पहनेंगी तो उनका पर्दा बरकरार रहेगा। टखने को ढकने की वजह से टांगों का पर्दा भी हो जाएगा, इसलिए औरतों को टखनों से नीचे ही पहनना चाहिए। नंबर 4, जब कपड़े पहने तो पहले दुआ पढ़ लें। दुआ भी 2 तरह की है। जब आप आम तौर पर जो डेली यूज़ वाले कपड़े होते हैं उनको पहने तो उसके लिए अलग दुआ है। जब आप नया कपड़ा पहने तो उसके लिए अलग दुआ है। तो ये दोनों दुआएं हम आपको बता रहे हैं, आप इनको सुनकर आप याद कर लें। कपड़ा पहनने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौब व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तर्जमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ये कपड़ा पहनाया और मेरी ताकत और क़ुव्वत के बग़ैर मुझको ये अता फ़रमाया। नया कपड़ा पहनने की दुआ। जब नया कपड़ा पहनेंगे तो ये दुआ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फ़ी हयाती। तर्जमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ऐसा लिबास पहनाया कि जिससे मैं अपना सतर छिपाता हूँ
اور جس سے میں اپنی زندگی میں زینت یعنی خوبصورتی اختیار کرتا ہوں۔ نمبر 5، ٹوپی پر امامہ باندھنا، یعنی جب آدمی ٹوپی پہنے تو اس پر امامہ باندھنا سنت ہے۔ نمبر 6، جب امامہ باندھیں تو اس کا شملہ دونوں کندھوں کے بیچ میں چھوڑ دیں، شملہ یعنی امامہ کا آخری حصہ۔ نمبر 7، کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ کہنا، یعنی جب کپڑے اتاریں تو بسم اللہ کہہ کر کپڑے اتاریں۔ نمبر 8، کپڑے اتارتے وقت بائیں طرف سے شروع کرنا، جب آپ کرتا، قمیص، شرٹ، ٹی شرٹ اتاریں تو بائیں طرف سے شروع کریں۔ ایسے ہی جب پاجامہ، پینٹ وغیرہ اتاریں تو اس کو بھی بائیں طرف سے اتارنا شروع کریں۔ نمبر 9، جوتے، چپل، موزے، خفین پہلے داہنے پیر میں پہننا، اس کے بعد میں بائیں پیر میں پہننا۔ آخر میں 10 نمبر ہے، جوتے، چپل، موزے، خفین جب اتاریں تو بائیں پیر سے اتاریں اور پھر دائیں پیر کا اتاریں۔ دوستو، یہ تھی کپڑے پہننے کی، جوتے، موزے پہننے کی 10 چھوٹی چھوٹی سنتیں۔ اگر ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے نبی کی سنت کو ادا بھی کر پائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ثواب بھی حاصل کر پائیں گے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، سبھی لوگوں کے پاس شیئر کیجیے۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔